बाइबल की इस महाकाव्य यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक निर्णायक दिन पर पहुंचे हैं। क्या आपने कभी ऐसा समय अनुभव किया है जब आपके अतीत का दर्द आपके नए भविष्य की संभावनाओं से टकराता है? यूसुफ के अपने भाइयों से भावनात्मक पुनर्मिलन की कहानी मेल मिलाप के रास्ते की ओर ले जाती है, जो अक्सर आंसुओं, संवेदनशीलता और उन घावों का सामना करने के साहस से भरी होती है जिन्होंने हमें लंबे समय तक सताया है। जैसे ही हम कहानी में फिर से प्रवेश करते हैं, यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए एक जटिल परीक्षा तैयार की है, जिसमें उसने अपनी चांदी की प्याली बिन्यामीन के बोरे में छिपा दी है, यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्या वे अपने सबसे छोटे भाई को छोड़ देंगे ताकि वे अपनी जान बचा सकें, जैसा उन्होंने कई साल पहले यूसुफ के साथ किया था, या वे सच्चे पश्चाताप का प्रमाण देते हुए निष्ठा और आत्म बलिदान दिखाएंगे? इसका उत्तर प्रेम और साहस के एक सुंदर प्रदर्शन में मिलता है। यहूदा, वही भाई जिसने यूसुफ को गुलामी में बेचने का सुझाव दिया था, आगे बढ़ता है और बिन्यामीन के स्थान पर खुद को दास बनने की पेशकश करता है। यह एक चौंकाने वाला आत्म बलिदान है और यह दिखाता है कि भाई अब उस भयावह दिन से, जब उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, कितनी दूर आ चुके हैं। और यह अविश्वसनीय प्रेम ही है जो यूसुफ की भावनात्मक दीवारों को तोड़ देता है। भावनाओं से अभिभूत होकर वह अपने सभी मिस्री सेवकों को कमरे से बाहर भेज देता है और अंततः अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान प्रकट करता है। मैं यूसुफ हूं, वह बहते आंसुओं के साथ घोषणा करता है। क्या मेरा पिता अभी भी जीवित है? यह एक गहरे भावनात्मक क्षण है। सभी दिखावा समाप्त हो जाता है। यूसुफ अब मिस्र का शक्तिशाली शासक नहीं है, बल्कि एक बेटा और भाई है जो अपने परिवार के पुनर्मिलन की लालसा रखता है। और इसी खुलेपन के क्षण में चंगाई के द्वार पूरी तरह खुल जाते हैं। लेकिन यह केवल यूसुफ के आंसू नहीं है जो इस क्षण को पवित्र बनाते हैं। यह उसके द्वारा बोले गए शब्द और उस पीड़ादायक यात्रा के प्रति उनका दृष्टिकोण था, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। चिंतित मत हो, वह अपने भाइयों से कहता है, और अपने आप पर क्रोधित मत हो कि तुमने मुझे यहां बेच दिया, क्योंकि यह जीवन बचाने के लिए था कि परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले यहां भेजा। इस एक अद्भुत कथन में यूसुफ अपने पूरे जीवन की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। विश्वासघात, दासता, कारावास, यह सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक जिसमें सबसे बुरे मानवीय निर्णय भी उद्धार की योजना में बुने जा रहे थे। यूसुफ का कष्ट व्यर्थ नहीं था। इसका एक उद्देश्य था, उसे उन लोगों के लिए सहायता और उद्धार का स्रोत बनने के लिए तैयार करना जिन्होंने उसके हृदय में गहरे घाव दिए थे। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मांगता है अटूट विश्वास और गहरी विनम्रता। उन लोगों को देखना जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, और केवल उनका अपराध नहीं बल्कि परमेश्वर की महान योजना में उनकी भूमिका को भी पहचानना। यह परमेश्वर का कार्य है जो एक ऐसे हृदय में होता है जिसे उसकी कृपा ने रूपांतरित कर दिया हो। मैं इसे जानता हूं क्योंकि यह मेरी यात्रा का हिस्सा रहा है, जब पीड़ा का सामना उद्देश्य से हुआ, जिसके कुछ समय बाद ही मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया। मेरी मां ने मुझे हमारे घर से निकाल दिया। वह गरीबी और अव्यवस्था में पली बढ़ी थी और उनके सपने मेरे लिए पूरी तरह से भौतिक सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े थे। जब मैंने सुसमाचार प्रचार के कार्य को स्वीकार किया, उन्होंने इसे अपनी सारी उम्मीदों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा। गुस्से और निराशा के एक क्षण में उन्होंने मुझे सड़क पर फेंक दिया। यह एक करारा आघात था जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया और अस्वीकृति की गहरी भावना से भर दिया। कई वर्षों तक मैं उस घाव को लेकर चलता रहा, अपनी मां के यीशु के पास आने के लिए प्रार्थना करता रहा और यह समझने के लिए संघर्ष करता रहा कि यह पीड़ा मेरे जीवन में क्यों बनी रही। लेकिन धीरे धीरे कई आंसुओं और गहरे संघर्षों के बीच परमेश्वर ने मुझे एक नया दृष्टिकोण देना शुरू किया।
मैंने देखना शुरू किया कि कैसे मेरी अपनी अस्वीकृति की अनुभूति ने मुझे उन लोगों की सेवा करने के लिए तैयार किया जिन्होंने सुसमाचार के लिए सब कुछ खो दिया था। जहां मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया, उन देशों में जहां विश्वासियों पर अत्याचार होता है, मेरी कहानी उन लोगों से जुड़ गई जो यीशु का अनुसरण करना चाहते थे। यूसुफ की तरह मुझे यह सीखना पड़ा कि मेरे कष्ट निरर्थक नहीं है, बल्कि वे मेरी कहानी का एक परमेश्वर नियोजित हिस्सा हैं। यह परमेश्वर के हाथों में एक ऐसे उपकरण जो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देता और हर चीज का उद्धार करता है। समय के साथ मैंने आश्चर्य से देखा कि कैसे परमेश्वर मेरी मां को यीशु के पास ले लाया, उनके हृदय को बदल दिया और हमारे संबंध को ऐसे रूप में बहाल किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही यूसुफ की कहानी के केंद्र में मौजूद अद्भुत सत्य है और यही वह आशा है जिससे हम यीशु के साथ अपनी यात्रा में जुड़े रहते हैं। हमारा परमेश्वर केवल दूसरा मौका देने वाला नहीं है, बल्कि पूर्ण उद्धार करने वाला है। वह हमारे जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर उन्हें कुछ सुंदर रूप में ढालता है, कुछ ऐसा जो उसकी भलाई और अनुग्रह को दर्शाता है। इसलिए यदि आप खुद को गहरे दर्द में पाते हैं, तो उस घाव को क्रूस के चरणों में ले आइए। यूसुफ की तरह आपको उस पीड़ा का सामना करने का साहस मिलेगा, प्रेम के साथ सत्य बोलने की शक्ति मिलेगी और क्षमा के चंगाई देने वाले कार्य के लिए अपना हृदय खोलने की क्षमता मिलेगी। यह आसान नहीं होगा और इसमें समय लग सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है। अपनी कहानी को उसके उद्धार के दृष्टिकोण से देखें, यह विश्वास रखते हुए कि आपकी सबसे गहरी चोटें भी उसकी विश्वास योग्यता के चिन्ह बन सकती हैं। आज्ञाकारिता में चलें, भले ही मार्ग अस्पष्ट हो। याद रखें कि जिसने आपकी कहानी लिखी है, वह आपको अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने में विश्वास योग्य है। मसीह में हम कभी भी उसकी चंगाई की पहुंच से बाहर नहीं होते और हमारे अंत हमेशा नए प्रारंभ होते हैं।